अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में गुजरा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट डे रहा आज का हमारा, ड्यूरिंग न्यूज़ भी और आफ्टर द न्यूज़ भी। जो हमारे लेवल्स थे उन गोल्ड खास करके आज सारा दिन गोल्ड पे ही प्रॉफिट रहा बेसिकली। और कल की जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है ना, उसके ऊपर मैंने बहुत इजी वे में आपको डिफ़ाइन किया था कि आपने किस तरह रेंज बाउंड मार्केट में से आपने प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सपोर्ट से बाय किस तरह करना है, रेजिस्टेंस से बाय किस तरह करना है, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ ब्रेक होती है दैन फिर किस तरह आपने आगे फर्दर चलाना है ट्रेड्स को। तो इस तरह ही ट्रेड्स हमारी रही आज की। और डाटा के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल भी दी, बाय की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टार्टअप है ना, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा रहा। और उसके ऊपर ट्रेड हमने ली भी है। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको पता है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि किस तरह प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर दूसरी स्ट्रैटेजी जो छोटे अकाउंट्स के ऊपर बताई गई, ग्रुप के अंदर कॉल दी गई, वो भी हमारा हिट हुई। बहुत सारी प्रॉफिट अंदर रहा हमारा। आफ्टर दी डाटा फिर दोबारा हमने फिर 93 की जो हमारी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। 96 के ऊपर से मार्केट मूव किया, लेकिन वहाँ से सेलिंग निकली और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नीचे से गेन हमारा 76 वाला एरिया हिट हुआ। 78 से फिर बाय और पहले ही दे दी हुई थी बिफोर दी डाटा। और बहुत ज़बरदस्त वहाँ से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के ऊपर ट्रेड आज रही, सारा दिन गोल्ड पे प्रॉफिट रहा हमारा। और इजी वे में ट्रेड्स जो बताई थी एग्जैक्टली वही चीज़ मार्केट ने किया। और अभी भी मार्केट आलमोस्ट क्लोजिंग दे चुकी है तकरीबन 96 के पास। ठीक है जी। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, बिल्कुल इजी वे में आपको डिफ़ाइन किए जाते हैं। और कल की वीडियो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया था कि किस तरह आपने बाय लेना है, किस तरह आपने सेल लेना है, किस तरह आप होल्ड कर सकते हो लॉन्गर टर्म, किस तरह आप उसको मतलब कि शॉर्ट टर्म निकाल सकते हो प्रॉफिट अपना। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो लेवल्स होते हैं अपडेट होते रहते हैं। तो ग्रुप का पार्ट बने, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में शमूलियत के लिए जस्ट आपको एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है और ब्रोकर्स के लिंक भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं आप। देखें, ग्रुप के अंदर जो जितने भी लोग हैं ना, तमाम के तमाम एक सीखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर एक समझ लें कि चाहत है सीखने की, कि हम लोग सीख के इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। तो वो चीज़ों को जिस तरह फॉलो करते हैं उस तरह उनको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है मार्केट से। नो डाउट कि एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स भी इस फील्ड में होते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट ही हो। लेकिन आज का दिन टोटली हमारा किसी दूसरे पेयर के ऊपर हमारी ट्रेड्स नहीं बनी। जो लेवल्स हमारे थे, BTC हो गया, US30 US100 हो गया, किसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। हाँ, US100 के ऊपर अब आके थोड़ा रिजेक्शन आई थी, लेकिन बहुत लेट। लेकिन हमारे टारगेट जस्ट गोल्ड के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो गए। ठीक है जी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ना मार्केट की, बाकी पेयर्स में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, फॉर्मेशन बनने के ऊपर ट्रेड लेनी है। देखिए, अब US30 दिखाऊँ मैं आपको, तो US30 बहुत बुलिश हो चुका है। ठीक है, बहुत बुलिश का मतलब ये है कि उसने जो हमारा जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और वहाँ से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। ठीक है, 4 कैंडल की। US100 ने अब आके रिजेक्शन दिया हमारे इस लेवल से 21,274 से। ठीक है, लेकिन इतनी देर बाद कॉल देना मुनासिब नहीं है, मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रही है, इसको आप सुबह देखेंगे। BTC टोटली बता चुका था कि बुलिश है। ठीक है, लेकिन जो हमारी रेजिस्टेंस एरिया था 97,577, मार्केट ने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी और टोटली बुलिश मोमेंटम में मार्केट ऑल द वे अपसाइड है। बाकी इस पर जो बाय की फॉर्मेशन होगी उसको देखेंगे फर्दर। ट्राई करते हैं इसके ऊपर कि टॉप से सेल भी कर सकें, ताकि अगर यहाँ सेल निकले तो बहुत ज़बरदस्त निकल सकती है लॉन्गर टर्म। खैर, वो बाकी ग्रुप के अंदर बताऊँगा, मैं TS शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ग्रुप का पार्ट बने, ग्रुप आपकी लर्निंग में इजाफे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सी पे नंबर्स क्या आए थे? सी पे नंबर्स बहुत घटिया तरीन नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बेहतर भी नहीं कह सकते। कुछ डाटा जो था वो इनलाइन आया और कुछ डाटा जो था वो तकरीबन नेगेटिव में आया। डॉलर इंडेक्स के हक़ में बिल्कुल नहीं आया। कोर प्राइस इंडेक्स बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो उस तरह ही आया। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स मौजूद हैं वो सब गवाह हैं इस चीज़ का कि हमने डाटास के नंबर्स नहीं देखे। हमारा जो सेटअप बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह इतना परफेक्ट बना हुआ था, और उसी दौरान क्लासेस भी हमारी चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, और सब ने ही देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह वो प्रॉफिट हमारा निकला।
और यही चीज़ें में हम लोग क्लासेस में सिखाते हैं किस तरह एक्सिक्यूशन ड्यूरिंग डाटा कर सकते हो। तो जब आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो आपका डाटा जिस तरह भी आए, आपके टेक्निकल्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट है, और आप कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि आपका ये सेटअप बहुत परफेक्ट है और आपको रिजल्ट्स देता है, आपकी इसकी बैक टेस्टिंग पीछे मौजूद है, तो आप उस पर अच्छे खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70 to 100 पिप्स तो निकाला ही निकाला है। क्लोज़ करवाई गई ट्रेड डाटा के बाद, और वहाँ से फिर सेलिंग निकाली गई। बहुत बहुत कमाल ग्रुप के अंदर कॉल चली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और अब ये चीज़ थी कि डाटाज़ की जो बैक एंड पे इम्पैक्ट होता है तो आपको देखना ही लाजमी होता है, लेकिन सेटअप्स आपके बन रहे होते हैं। डाटा के बाद आप उसको क्लोज़ करके फिर आप न्यूज़ देख के फिर उसके बैक एंड के ऊपर जो भी उसकी पीछे जिसके बैक एंड पर उसके जो इम्पैक्ट होता है उन इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर, आप वो देख सकते हो। वो भी लाजमी है, फंडामेंटल्स लाजमी है। ये नहीं कि फंडामेंटल्स को मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा ना आपको, जो मेरी टीम सिखाएगी ना, जो हम लोग सिखाएंगे आपको, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। ड्यूरिंग आपकी जो क्लासेस होंगी, आपकी जो फॉरेक्स जर्नी होगी ना हमारे साथ, वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो अपनी जर्नी का आगाज़ लर्निंग के साथ करें। लर्निंग इज़ द की इन दिस फील्ड, और आप इस लर्निंग के थ्रू बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये मार्केट बहुत आराम से आपको प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उन लोगों को जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सीखने के लिए नहीं आते, जस्ट गैम्बलिंग करना आते हैं और आपने $100-200 डालते हैं और फिर कहते हैं जी आप वो लाखों डॉलर बना लेंगे। तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। 100-200 से आप कभी $1,00,000 नहीं बना सकते। बस कहानियाँ बनी हुई हैं कि जी इसने $100 डाला था और इसने 1 लाख बना लिया। ऐसा नहीं है, ये बड़े पैसे की गेम है, बड़े पैसे का काम है। लेकिन अगर आप छोटे पैसे भी डालते हैं, लेकिन आपको लर्निंग है, तो आप अपना एक टारगेट हिट कर सकते हैं डेली का, जितना भी आपने रखना है। वीकली टारगेट्स हैं आपके, मंथली टारगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। बिल्कुल एक नॉर्मल सी फ़ीस है, लेकिन आप जब वो क्लासेस करेंगे ना, तो उसी क्लासेस के अंदर आपकी जो फ़ीस होगी ना, वो इंशाल्लाह ताला रिकवर हो जाएगी। ये गारंटीड है, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अच्छा जी, कोर्ट जो फंडामेंटल्स थी न्यूज़ बिल्कुल नेगेटिव है डॉलर इंडेक्स के लिए। और ऑयल इन्वेंट्रीज़ के जो डाटा आया है उसके थ्रू डिमांड में इसकी इजाफा हुआ है और प्रोडक्शन में कमी हुई है। और जब किसी चीज़ के प्रोडक्शन में कमी होती है तो वो चीज़ ज़ाहिर है डिमांड में इजाफा हुआ है, तो वो चीज़ बुलिश हो जाती है। और ऑयल ने वही किया। मैं हमेशा कहता हूँ ऑयल हमेशा आपको डिमांड सप्लाई की गेम में रहता है, और डिमांड सप्लाई के अंदर से ही उसने बुलिश मोमेंटम ऑलरेडी था और डाटा भी उसके हक में आया, तो ऑल द वे मार्केट ऊपर। क्योंकि मैं एक बात को रिपीट बार बार करता हूँ कि जब आपका टेक्निकली बुलिश चीज़ हो जाए, टेक्निकल्स आपको बुलिश बता रहा है, आपकी जो ट्रेंड्स है वो बुलिश है, और आपका जो फंडामेंटल्स न्यूज़ भी है वो भी बुलिश आई है फॉर दोज पेयर्स, तो वो पेयर बहुत ऊपर जाएगा, वो बुलिश हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड एक साइड पे हो गई हैं, तो बहुत कमाल की ट्रेड बाय की वन साइड मिल सकती है आपको। इसी तरह गोल्ड पे भी हुआ। गोल्ड ऑलरेडी टेक्निकली बुलिश था, गोल्ड ने रिट्रेसमेंट दी हुई थी नीचे को, गोल्ड ने बाय जाना था, गोल्ड को मौका चाहिए था। गोल्ड के लिए डाटा पॉजिटिव आया, डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव आया, और बोथ साइड वन साइड चली गई, और 93 पे को मार्केट ने बहुत अच्छे से ऊपर जाके क्लिक किया, ठीक है, पिन किया। तो यही चीज़ें लर्निंग करें, आपकी लर्निंग में जितना इजाफा होगा आपकी फॉरेक्स जर्नी उतनी आसान हो जाएगी, ठीक है। लर्न देन अर्न विद मी, ठीक है। अब चलते हैं कल की फोरकास्ट के बारे में। कल क्या चीज़ें मार्केट में होने वाली हैं, फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कल को रिटेल सेल्स का डाटा है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे रिटेल सेल्स होगी मंथली, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा जो कि हर जुमेरात को आता है, ठीक है। अच्छा जी, फोरकास्ट की जा रही है कि जी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होगा वो 210 के आएगा, मतलब कि 210 से कम आना चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर ये, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जितने कम होंगे उतना डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा होगा। बाकी डाटा के दौरान देखेंगे ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें होंगी, क्या सेटअप बनेगा टेक्निकली, और मूव क्या आती है। खैर, टेक्निकली न्यूज़ यही हैं यूएसडी के अंदर कल की, ठीक है। और अब चलते हैं टेक्निकल लुक की तरफ। टेक्निकल्स में गोल्ड की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, गोल्ड फ़िलहाल क्लोजिंग दे चुका है 96 के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि डेली की जो इसकी वेज फॉर्मेशन है ना, वो उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई अब, ठीक है जी। और उसके ऊपर मार्केट ने टेस्ट भी कर लिया इसको, और मार्केट बुलिश हो चुकी है। अब ऊपर की जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास मौजूद है ना, वो 2718 2718 का लेवल है, और मार्केट इसको कल पिन कर सकती है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, ऊपर से रिजेक्शन दे सकती है, तो यहाँ सेलिंग ट्राई करेंगे 2718 के लेवल से। अच्छा, बाय कहाँ से लेनी है, ये चीज़ें भी मैटर करेंगी हमारे लिए, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है। तो जब तक मार्केट H1 देख लेते हैं। अच्छा जी, H1 पे देखें, बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट ऊपर गई है, बहुत अच्छी इंगल्फिंग कैंडल भी है, मोमेंटम कैंडल भी है,
लेट्स सी के यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये भी ज़बरदस्त हो गया। कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा मिले ना आपको, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाती हैं और आपकी जो मेंटली जो साइकोलॉजी होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर आप ट्रेड वहाँ पे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अच्छा जी, ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर ही हमारा आ रहा है 86 से लेके 84। पहली बाय आपकी यहाँ से निकलेगी, आपने बाय ट्राई करना है। मार्केट नीचे रिट्रेस करती है 86 से 84 के लेवल से, यू कैन बाय फ्रॉम दीज लेवल्स, ठीक है जी। और बाय कहाँ से, नेक्स्ट बाय कहाँ से निकल सकती है मार्केट, एक बार पिन तो ये लाजमी करेगी इस लेवल को, आपने यहाँ से बाय लाजमी लेनी है। और कब तक बाय ट्राई करना है, जब तक H1 की 2 कैंडल्स आपको प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दें 2676 या 77 या 78 के लेवल के नीचे, मतलब कि 2 कैंडल्स की आपकी क्लोजिंग लाजमी नीचे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ क्लोजिंग देती है इस लेवल से नीचे, तो एक कैंडल तो क्लोज हो जाएगी प्रॉपर, और सेकंड ओपन होकर नेक्स्ट नीचे ही क्लोज हो जाएगी, मतलब कि एक क्लोज और नेक्स्ट ओपन भी नीचे होगी, देन आप बाय सेल की तरफ जा सकते हैं प्रॉपर। लेकिन वो भी लॉन्गर टर्म नहीं, नीचे की जो रेजिस्टेंस होगी, अपडेट लेवल्स होंगे, ग्रुप में मेंशन कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको सिंपली बता रहा हूँ, 76 का लेवल समझ लें, 2676 2676 का लेवल है। मार्केट यहाँ आती है, इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आती है, 2 H1 की कैंडल्स की, यहाँ एक H4 कैंडल कर लें आप, इन दोनों में से कोई एक दो फॉर्मेशन आपकी बनती है, देन आप सेल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है जी। 93 रिजेक्शन तो आई है, और H4 के ऊपर एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी बन रही थी, लेकिन हाँ बन तो रही है, लेकिन यह कि रिजेक्शन आ सकती है। यहाँ से भी आप एक सेल ट्राई कर सकते हैं अभी भी, लेकिन रिट्रेसमेंट सेल होगी, आपको जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म होती है, तो आपने जल्दी क्रॉस करना है। 86 का लेवल हमारे पास मौजूद है, 86 के पास मार्केट आएगी, यू कैन गो फॉर आ बाय, ठीक है। पहली बाय यहाँ से, और नेक्स्ट बाय आपकी अगेन वही लेवल होगा हमारा 76 से, जब तक ऊपर है आप बाय ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने फ़िलहाल मोमेंटम तो बुलिश बनाया है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, गोल्ड आपको ट्रैप भी करता है, ठीक है जी। तो ट्रैप से बचना है, मार्केट अपडेट होगी ना तो आपको अपडेटेड लेवल्स में बता दिए जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि एसएल पुट करके ही आपने ट्रेड लेनी है, और एसएल के बगैर ट्रेड नहीं लेनी है। एसएल लेंगे, एसएल देंगे मार्केट को, देन आप नई ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपका एसएल अगर नहीं लगेगा तो वो कहाँ मार्केट जाए कहाँ नहीं, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जो लेवल्स हैं, एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, वो बता दिए आपको मैंने गोल्ड पे। ऑयल पे चलते हैं। ऑयल की जो चीज़ है ना, ऑयल फ़िलहाल अपने जी चैनल को ब्रेक कर चुका है और बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। अब ये कि नेक्स्ट कैंडल इसको टेस्ट करके H4, देन हम यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट नीचे रिट्रेस कर सकती है, और रिट्रेस लेवल जो होगा वो हमारा होगा 77.62। आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है, और पहले भी बुलिश है, और उसकी जो न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वो भी बुलिश आई हैं, तो इस पे तो बाय ही निकलेगी जी, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर जो फॉर्मेशन अपडेटेड होगी वो ग्रुप में बता दी जाएगी, क्योंकि जो लेवल्स मैं बताता हूँ वीडियो में आपको वो फिल वक्त होते हैं। अगर मार्केट्स में कुछ चेंजिंग करती है तो उसकी चेंजिंग की जो अपडेटेड लेवल्स होते हैं वो ग्रुप में बता दिए जाते हैं, ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे BTC वगैरह पे जो ट्रेड्स होगी वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, तो ग्रुप का पार्ट बने, ठीक है। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक भेजा करें तो जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं फील्ड में, फिर अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे इतनी इजाज़त मिलते हैं कल की वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।